जो लोग अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं वे आखिर ऐसा कैसे कर लेते हैं। जब उनके अंदर बदले की आग भड़कती है तो बस वही एक भावना उनके पूरे अस्तित्व में रह जाती है। ऐसा आदमी एक पागल सांड की तरह अपने लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ता है, सिर झुकाए, और उसे रोकने वाली बस एक दीवार हो सकती है। वैसे जब ऐसे सीधे साधे लोग दीवार के सामने आ जाते हैं, यानी वे लोग जो केवल कर्म में विश्वास रखते हैं, तो वे सच में भौचक्के रह जाते हैं। हमारे जैसे लोग जो सिर्फ सोचते हैं और कुछ नहीं करते, उनके लिए दीवार एक बहाना होती है जिससे वे बच निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन इन सीधे लोगों के लिए दीवार कोई बहाना नहीं होती, बल्कि एक ठोस अंतिम सत्य होती है, शायद कुछ रहस्यमयी भी। लेकिन दीवार की बात बाद में करेंगे। खैर, ऐसा सीधा साधा आदमी ही मुझे असली सामान्य इंसान लगता है, जैसा कि प्रकृति ने उसे बनाया था। मैं ऐसे आदमी से जलता हूं। इतनी जलन होती है कि मेरा चेहरा हरा पड़ जाए। हाँ, वह मूर्ख होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद एक सामान्य आदमी को मूर्ख ही होना चाहिए। कौन जाने, शायद यही सबसे सुंदर बात हो। और यह शक मुझे तब और पक्का लगने लगता है जब मैं उसके ठीक उलट आदमी को देखता हूं। यानी वह आदमी जो जरूरत से ज्यादा सोचता है, वह आदमी प्रकृति की गोद से नहीं बल्कि किसी प्रयोगशाला की शीशी से निकला लगता है। यह थोड़ा रहस्यमय लग सकता है, लेकिन मुझे सच में ऐसा ही लगता है। यह शीशी से बना आदमी अपने उलट आदमी के सामने इतना घबरा जाता है कि सारी सोच विचार के बावजूद खुद को बस एक चूहा समझने लगता है, एक बहुत जागरूक होशियार चूहा, लेकिन फिर भी बस चूहा। जबकि दूसरा आदमी असली इंसान होता है, और सबसे बुरी बात, वह खुद भी खुद को चूहा ही मान लेता है। कोई उसे ऐसा कहने को मजबूर नहीं करता, यह उसका अपना फैसला है, और यह बहुत बड़ी बात है। अब देखो, यह चूहा क्या करता है। मान लो इसे भी अपमान का एहसास हुआ है, जो लगभग हमेशा होता ही है, और यह भी बदला लेना चाहता है। इसमें शायद प्राकृतिक और सच्चे आदमी से भी ज्यादा जलन और गुस्सा भरा होता है, लेकिन इस जलन के साथ साथ इसके भीतर एक घटिया गंदी इच्छा भी होती है, अपने अपमान करने वाले पर चोट करने की। लेकिन असली फर्क यह है कि मूर्ख आदमी अपने बदले को न्याय मानता है, जबकि यह चूहा अपनी तेज बुद्धि की वजह से खुद अपने बदले पर ही भरोसा नहीं करता। और जब आखिरकार यह बदला लेने की कोशिश करता है तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इसके एक अपमान से जुड़ी हजार और बातें, हजार नए सवाल, हजार नए संदेह उभर आते हैं। यह अपने आसपास इतनी उलझन और गंदगी बना देता है कि उसका पूरा बदला एक बुरी तरह सड़ चुकी दलदल बन जाता है। संदेहों, भावनाओं और उन लोगों की हंसी से भरी गंदी दलदल जो इसे मूर्ख मानकर इसका मजाक उड़ाते हैं। सीधे और कर्मशील लोग इसे देखकर ठहाके लगाते हैं, अपनी मजबूत देह पकड़कर हंसते हैं। अब चूहे के पास बस एक ही चारा बचता है, अपनी छोटी सी गंदी पूंछ हिलाना, हाथ झटकना और एक झूठी हंसी के साथ अपने बिल में घुस जाना, और वहां अपने अंधेरे घुटन भरे कोनों में यह अपमानित, कुचला हुआ, हंसी का पात्र बना चूहा ठंडी, जहरीली और सबसे बड़ी बात, हमेशा के लिए बनी रहने वाली नफरत में डूब जाता है। 40 साल तक यह अपने अपमान को याद रखेगा, हर छोटे से छोटे, सबसे शर्मनाक हिस्से तक, और हर बार यह कुछ नई बातें जोड़ लेगा खुद को और ज्यादा सताने के लिए। यह अपनी कल्पना से ही खुद को यातना देगा, खुद को शर्मिंदा करेगा, फिर भी हर बार यह सब याद करेगा, फिर से उन घटनाओं को दोहराएगा, फिर से उन पर सोचकर दुखी होगा। शायद यह
बदला लेने की भी कोशिश करेगा, लेकिन छोटे छोटे तुच्छ तरीकों से, चुपचाप छिपकर, ऐसे कि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन वह खुद अपने बदले के अधिकार पर भी भरोसा नहीं करेगा। उसे पता होगा कि उसके हर बदले की कोशिश का नुकसान सिर्फ उसे ही होगा, 100 गुना ज्यादा, जबकि जिस पर वह बदला लेना चाहता था वह शायद इस सब के बारे में सोचने की भी जरूरत न समझे। और फिर जब यह चूहा अपनी मौत के बिस्तर पर पड़ेगा, तभी यह सब कुछ याद करेगा, उन सभी सालों का सारा हिसाब जोड़कर। और लेकिन असली आनंद तो उसी ठंडी, घिनौनी, आधी निराशा आधे विश्वास में है, उसी जागरूक मगर अधूरी, संदेह से भरी बेबसी में, जिसमें आदमी खुद को जिंदा दफन कर लेता है। 40 साल तक उसी अंधेरे में पड़ा रहता है, उसी अधूरे असंतोषजनक इच्छाओं की जलती हुई आग में, जो भीतर ही भीतर सुलगती रहती है, उसी झटकों भरी बेचैनी में, जिसमें आदमी एक पल किसी फैसले पर पहुंचता है और अगले ही पल पछताने लगता है। बस इसी में छिपा है उस अजीब से आनंद का स्वाद जिसके बारे में मैंने कहा था। यह इतना महीन, इतना जटिल है कि जिन लोगों की सोच सीमित है या जिनकी नसों में ताकत है, वे इसका एक कण भी नहीं समझ सकते। शायद तुम कहोगे मजाक में हंसते हुए कि जिन्हें कभी थप्पड़ नहीं पड़ा वे भी इसे नहीं समझ सकेंगे। और इस तरह तुम यह इशारा दोगे कि शायद मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे खुद कभी थप्पड़ पड़ा होगा। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम यही सोच रहे हो। लेकिन निश्चिंत रहो सज्जनों, मुझे कभी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। हालांकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, बल्कि मैं खुद इस बात का अफसोस करता हूं कि मैंने जिंदगी में इतने कम थप्पड़ मारे हैं। लेकिन छोड़ो सज्जनों, इस विषय पर अब और नहीं बोलूंगा। अब मैं उन मजबूत नसों वाले लोगों की बात करूंगा जिन्हें इस तरह के जटिल आनंद की समझ नहीं है। ये लोग जब कोई मुसीबत आती है तो बैल की तरह जोर से चीखते हैं और मान लेते हैं कि यह उनका गुण है। लेकिन जैसे ही ये किसी असंभव चीज के सामने आते हैं तो तुरंत शांत हो जाते हैं। असंभव क्या है? एक पत्थर की दीवार। पत्थर की दीवार यानी प्रकृति के नियम, विज्ञान के निष्कर्ष, गणित। अगर कोई साबित कर दे कि इंसान बंदर की संतान है तो गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, उसे मानना ही पड़ेगा। अगर कोई यह भी साबित कर दे कि एक बूंद अपनी चर्बी की कीमत 1 लाख लोगों की जान से ज्यादा होती है और यह ही इंसान की सारी नैतिकता और कर्तव्यों का अंतिम निष्कर्ष है, तो भी इसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, एक गणितीय नियम है। इसे झुठलाने की कोशिश करके तो देखो, वे तुम पर चिल्लाएंगे। कसम से यह 2 और 2 4 की तरह सच्चा है। प्रकृति तुमसे इजाजत नहीं मांगती, उसे परवाह नहीं कि तुम उसके नियम पसंद हैं या नहीं, तुम्हें उन्हें मानना ही होगा। लेकिन भगवान के नाम पर मुझे प्रकृति के नियमों और गणित से क्या लेना देना, अगर मुझे वे पसंद ही नहीं। अगर मुझे यह पसंद नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं तो हाँ, मैं दीवार से सिर मारकर उसे तोड़ नहीं सकता अगर मेरी ताकत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह एक पत्थर की दीवार है और मैं उसे नहीं तोड़ सकता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मानो जैसे यह दीवार कोई सांत्वना हो, सिर्फ इसलिए कि यह 2 और 2 4 की तरह सही है। यह सबसे बेतुकी बात है। इससे अच्छा है कि मैं सब कुछ समझ लूं, हर असंभव चीज को, हर दीवार को, लेकिन अगर वे मुझे घिनौनी लगती हैं तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपनी तीखी तर्कसंगत सोच से सबसे भयानक निष्कर्ष तक पहुंच सकता हूं। यहां तक सोच सकता हूं कि मैं ही दीवार के लिए दोषी हूं, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, और फिर भी बेबसी में अपने दांत भींचकर बस बैठे रहूंगा। मैं सोचूंगा कि मेरे पास तो कोई भी ऐसा नहीं जिससे मैं बदला ले सकूं,
कोई भी नहीं, न आज न कभी। यह सब एक धोखा है, एक छलावा, एक जादूगर का खेल। बस एक गंदगी है जिसका न कोई सिरा है, न कोई आधार, न कोई वजह, और फिर भी यह घाव अंदर बना रहेगा। और जितना मैं समझ नहीं पाऊंगा उतना ही यह घाव गहरा होगा। अगला आनंद तुम दांत दर्द में खोज लोगे। हा, तुम हंस कर कहोगे, हाँ, दांत दर्द में भी आनंद होता है। मैं जवाब दूंगा, मैंने पूरा 1 महीना दांत दर्द सहा है। मुझे पता है इस दर्द में लोग चुपचाप नहीं रहते बल्कि कराहते हैं। लेकिन ये सीधी साधी कराहट नहीं होती, ये जहरीली होती है। और इसी जहरीलेपन में सारा मजा छिपा होता है। जो दर्द झेल रहा होता है उससे अपनी कराहटों में ही सुख मिलता है। अगर उसे इसमें कोई आनंद न मिलता तो वह कराह ही क्यों रहा होता। यह एक अच्छा उदाहरण है सज्जनों, और मैं इसे आगे समझाऊंगा। ये कराहटें सबसे पहले तुम्हारे दर्द की निरर्थकता को दिखाती हैं। एक ऐसा अपमानजनक एहसास जो तुम्हारी चेतना को चोट पहुंचाता है। ये दिखाती हैं कि तुम्हारी तकलीफ का कोई मतलब नहीं, कि प्रकृति के उन नियमों पर तुम चाहे जितना थूको वे फिर भी तुम्हें कष्ट देंगे, जबकि खुद प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कराहटें यह एहसास भी कराती हैं कि तुम्हारे पास कोई दुश्मन नहीं जिसे तुम सजा दे सको। बस दर्द है, केवल दर्द। तुम्हें यह पूरी तरह पता होगा कि चाहे जितने उपाय कर लो तुम अपने दांतों के गुलाम हो। अगर किसी की इच्छा हुई तो दर्द बंद हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो वह 3 महीने और चलता रहेगा। और अगर तुम हठ पकड़ कर विरोध करते भी रहो तो अंत में तुम्हारे पास खुद को ही पीटने या दीवार पर मुक्का मारने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये सारी अपमानजनक बातें, यह अनजाने किसी की तरफ से किया गया मजाक धीरे धीरे एक तरह के अजीब तीव्र सुख में बदल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं सज्जनों, कभी ध्यान से एक पढ़े लिखे आदमी की दांत दर्द में कराहटें सुनो। दूसरे या तीसरे दिन की, जब वह अब पहले दिन की तरह नहीं कराहता। पहले दिन तो दर्द था सीधा साधा, लेकिन अब वह उस आदमी की कराहट होती है जो प्रकृति से प्रभावित होती है, जो यूरोपीय सभ्यता से रंगा हुआ है, जो अब अपनी जड़ों से कट चुका है, जैसा कि आजकल कहते हैं। अब उसकी कराहटें जहरीली हो जाती हैं, घिनौनी, चुभती हुई। ये पूरे दिन और पूरी रात जारी रहती हैं और उसे खुद भी पता होता है कि इससे उसे कोई राहत नहीं मिलने वाली। वह जानता है कि वह खुद को ही तड़पा रहा है, दूसरों को भी परेशान कर रहा है बिना किसी वजह के। उसे यह भी पता होता है कि जो लोग उसे सुन रहे हैं, उसका परिवार, उसके दोस्त, वे सब अंदर ही अंदर उससे चिढ़ रहे हैं। वे सब समझते हैं कि वह सच में तकलीफ में है, लेकिन वह जितना हाहाकार मचा रहा है वह जरूरी नहीं। वह बस अपने गुस्से और बदले की भावना से ऐसा कर रहा है, और असली मजा तो इसी में है। जैसे वह कहना चाहता हो, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, मैं तुम्हारे दिल को चीर रहा हूं, मैं पूरी रात तुम्हें जगाए रख रहा हूं। तो जागते रहो, महसूस करो कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अब मैं तुम्हारी नजरों में कोई नायक नहीं हूं जैसा पहले दिखने की कोशिश करता था। अब मैं एक सिर्फ घटिया इंसान हूं, एक ढोंगी। अच्छा तो यही सही, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हें मेरी घिनौनी कराहटें सुनना बुरा लग रहा है। अच्छा तो लो, मैं और जोर जोर से कराहूंगा। क्या अभी तुम नहीं समझे सज्जनों? नहीं, लगता है कि हमारी चेतना को और विकसित होना होगा ताकि हम इस अजीब से सुख की गहराई को समझ सकें। तुम हंस रहे हो, हम बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई। मुझे पता है मेरे मजाक घटिया हैं, बेतरतीब हैं, आत्मविश्वास की कमी से भरे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं खुद का सम्मान नहीं करता और मैं सवाल पूछता हूं, क्या कोई भी समझदार आदमी खुद का सम्मान कर सकता है?
अब बताओ, जो आदमी खुद अपने ही पतन में आनंद खोजता है, क्या वह खुद का सम्मान कर सकता है? मैं यह किसी पाखंडी पश्चाताप में नहीं कह रहा हूं, और सच कहूं तो मैं किसी भी मुझे माफ कर दो पापा, अब ऐसा नहीं करूंगा जैसी बातें नहीं कह पाया। नहीं इसलिए कि मैं ऐसा कह नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि मैं इसे बहुत ही आसानी से कह सकता था, और वह भी बड़े नाटकीय अंदाज में। मुझे हमेशा सबसे घटिया स्थिति में ही फंसना था, वह भी तब जब मेरी कोई गलती नहीं थी। यही तो सबसे बुरा था। और तब मैं सच में भावुक हो जाता था, आंसू बहाता था, अपने आप को पूरी तरह दोषी मान लेता था। लेकिन मैं खुद को धोखा दे रहा था, भले ही मैं नाटक नहीं कर रहा। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी बीमारी महसूस होती थी। लेकिन इस पर तो मैं प्रकृति के नियमों को भी दोष नहीं दे सकता। हालांकि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा चोट मुझे इन्हीं नियमों ने दी है। यह सब याद करना घिनौना है, लेकिन यह तब भी घिनौना था जब यह हो रहा था, और फिर कुछ ही मिनटों बाद मुझे एहसास होता है कि यह सब झूठ था, बुरा, भद्दा, दिखावटी झूठ। यह पश्चाताप, ये आंसू, ये सुधार के संकल्प, सब झूठ। तुम पूछोगे कि मैं इस सब झमेले में खुद को क्यों डालता था। इसका जवाब है क्योंकि चुपचाप बैठे रहना बहुत उबाऊ था। इसलिए मैंने अपने लिए खुद ही मुसीबतें गढ़ी, अपनी जिंदगी खुद बना ली, बस किसी भी तरह जीने के लिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने बिना किसी वजह के अपमानित महसूस किया, केवल इसलिए कि मुझे ऐसा महसूस करना था। खुद को पता था कि कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसे सच मान लेता था और सच में दुखी हो जाता था। पूरी जिंदगी मैंने ऐसे नाटक किए, और धीरे धीरे यह मेरे बस में नहीं रहा। 2 बार नहीं, सच कहूं तो 2 से भी ज्यादा बार मैंने कोशिश की कि मैं प्यार में पड़ूं, और मैंने तकलीफ भी सही। सज्जनों, मैं सच में तकलीफ में था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी हंसी भी थी, जैसे मैं खुद पर ही हंस रहा हूं। लेकिन फिर भी मैंने ईमानदारी से प्रेम किया, जलन महसूस की, खुद को खो दिया, और यह सब सिर्फ ऊब से किया। सज्जनों, ऊब ही मेरी असली समस्या थी। जड़ता ने मुझे जकड़ रखा था। देखो सज्जनों, चेतना का सबसे स्वाभाविक परिणाम जड़ता है। मैंने पहले भी यह कहा है, और मैं दोहराता हूं, जोर देकर कहता हूं, सभी सीधे साधे लोग, कर्मशील लोग सिर्फ इसलिए सक्रिय होते हैं क्योंकि वे मूर्ख होते हैं। तुम पूछोगे यह कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं। सीधे और सीमित दिमाग वाले लोग प्राथमिक और गौण कारणों में अंतर नहीं कर पाते। वे तुरंत किसी भी गौण कारण को मुख्य कारण मान लेते हैं, और फिर खुद को पूरी तरह संतुष्ट कर लेते हैं कि उन्हें अपने कर्म का सच्चा आधार मिल गया है। और यही सबसे जरूरी चीज है, मन की शांति। कोई भी काम करने से पहले तुम्हें अपने मन को पूरी तरह संतुष्ट करना होता है, हर संदेह मिटा देना होता है। लेकिन मैं कैसे खुद को संतुष्ट करूं? कहां से मुझे अपने कर्म का आधार मिलेगा? कौन सा मूल कारण मिलेगा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? जैसे ही मैं सोचना शुरू करता हूं, मेरे हर कारण के पीछे एक और कारण आ जाता है, और फिर उससे भी गहरा एक और कारण, और यह क्रम अनंत तक चलता जाता है। यही तो चेतना का स्वभाव है। और इसका नतीजा कुछ नहीं बदलता। याद रखो सज्जनों, मैंने पहले बदले की बात की थी। मुझे यकीन है कि तुमने इसे ठीक से सुना भी नहीं होगा। मैंने कहा था कि आदमी इसलिए बदला लेता है क्योंकि उसे उसमें न्याय दिखता है, यानी उसे एक प्राथमिक कारण मिल गया, न्याय। अब वह पूरी तरह संतुष्ट है। अब वह बदला ले सकता है बिना किसी सवाल के, और इसे एक अच्छा ईमानदार काम समझकर कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इसमें कोई न्याय नहीं दिखता, नहीं इसमें कोई नैतिकता नजर आती है। इसलिए अगर मैं बदला लेने की कोशिश भी करूं तो वह सिर्फ जिद में होगी। हाँ, जिद किसी भी चीज को ताकत दे सकती है।
यह हर संदेह को मिटा सकती है, क्योंकि यह खुद में एक कारण नहीं बल्कि कारण की अनुपस्थिति होती है। लेकिन मैं क्या करूं अगर मेरे पास जिद भी नहीं? यही तो मैंने सबसे पहले कहा था, याद है ना सज्जनों? मेरे अंदर की यह चेतना इतनी जहरीली है कि वह मेरे गुस्से तक को घोल देती है। जैसे ही मैं किसी चीज पर गुस्सा होता हूं, मैं उस गुस्से को ही विश्लेषण करने लगता हूं। अचानक जो कारण मुझे गुस्सा दिला रहा था वह हवा में उड़ जाता है। मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं बचती। अपराधी गायब हो जाता है और अब जो अन्याय मुझे जलाता था वह सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता था। कुछ ऐसा जैसे दांत का दर्द, एक ऐसा दर्द जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। और तब मेरे पास बचता क्या है? फिर से वही एक पुराना हल की दीवार को मुक्का मारो। तो आखिर में मैं बस हाथ झटकता हूं और सब छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं मूल कारण ही नहीं खोज पाता। लेकिन एक बार सोचो, अगर मैं अपनी चेतना को एक पल के लिए भूल जाऊं, अगर मैं अपने विचारों को झटक कर बस अपने भावनाओं के साथ बह जाऊं, बिना तर्क, बिना किसी कारण के, अगर मैं बस घृणा करूं या प्यार करूं, बस कुछ भी करूं लेकिन निष्क्रिय न रहूं। लेकिन फिर परसों या उससे भी पहले मैं खुद से नफरत करने लगूंगा, क्योंकि मैं जानबूझकर खुद को धोखा दे रहा था। नतीजा एक फूली हुई साबुन की बुदबुदी और फिर वही झड़ता। ओ सज्जनों, क्या तुम जानते हो, शायद मैं खुद को इसलिए बुद्धिमान मानता हूं क्योंकि मैं पूरी जिंदगी मैंने न तो कभी कुछ शुरू किया और न ही कभी कुछ पूरा किया। हाँ, मैं एक बकवास करने वाला आदमी हूँ, एक हानि रहित बाहु बकवास करने वाला आदमी, जैसा हम सब हैं। लेकिन क्या किया जाए? अगर हर बुद्धिमान आदमी का असली पेशा बस बकवास करना ही है, यानी जानबूझकर छलनी में पानी डालते रहना, ओह काश मैंने सिर्फ आलस्य के कारण कुछ भी न किया होता। कसम से, तब मैं खुद की कितनी इज्जत करता। कम से कम तब मैं खुद को यह तो कह सकता था कि मैं आलसी हूं। एक ठोस स्पष्ट पहचान तो होती मेरी। सवाल होता कि यह आदमी कौन है? जवाब होता आलसी है। सोचिए सज्जनों, कितना मजा आता यह सुनकर। इसका मतलब होता कि मैं एक परिभाषित इंसान हूं, कि मेरे बारे में कहने लायक कुछ तो है। आलसी, यह तो एक पेशा है, एक मुकाम है, एक करियर है। मजाक मत समझो, मैं गंभीर हूं। अगर मैं ऐसा होता तो मैं एक सम्मानित क्लब का सदस्य बन सकता था, जिसका काम बस खुद की इज्जत करना होता। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता था जो पूरी जिंदगी खुद को बस इसलिए महान समझते थे क्योंकि वह लाफिट वाइन के विशेषज्ञ थे। यह उसका सबसे बड़ा गुण था, उसे इसमें कोई शक नहीं था, और वह मेरा भी। न सिर्फ शांति से बल्कि एक विजेता की तरह, यह मानते हुए कि उसने जिंदगी को एक ठोस पहचान दी थी और वह सही था। अगर मैंने भी कोई राह चुनी होती तो मैं भी बस आलसी और पेटू होता, लेकिन एक ऐसा आलसी जो महान और सुंदर चीजों के प्रति सहानुभूति रखता। तुम्हें यह विचार कैसा लगा सज्जनों? मैं बहुत पहले से इसे सोचता आ रहा हूं, महान और सुंदर। अब जब मैं 40 साल का हूं तो यह विचार भारी पड़ने लगा है। लेकिन अगर मैंने इसे पहले चुना होता, सब कुछ कितना अच्छा होता, कितना अलग होता। मैंने इसे ही अपनी सक्रियता का रूप बना लिया होता। महान और सुंदर चीजों की सेहत के नाम जाम उठाने का काम। मैं हर मौके का फायदा उठाता, अपने गिलास में आंसू गिराता और फिर उसे पूरी श्रद्धा से पी जाता, सिर्फ इसलिए कि मैं महान और सुंदर चीजों से प्रेम करता हूं। मैंने हर चीज को महान और सुंदर बना दिया होता, कूड़ा भी, गंदगी भी, घटिया से घटिया चीज भी,
अगर कोई चित्रकार गाय के योग्य कोई चित्र बना देता तो मैं उसकी सेहत के नाम जाम उठाता, क्योंकि मैं हर महान और सुंदर चीज से प्रेम करता हूं। अगर कोई लेखक जैसा चाहो वैसा नाम से कोई किताब लिखता तो मैं जिसका चाहो उसके नाम जाम उठाता, क्योंकि मैं हर महान और सुंदर चीज से प्रेम करता हूं और मैं इसके लिए सम्मान की मांग करता। जो मेरा सम्मान नहीं करता मैं उसे चैन से जीने नहीं देता। मैं आराम से जीता, गरिमा के साथ मरता। क्या ही शानदार जीवन होता यह। और सोचिए सज्जनों कि अगर मैंने कितनी बड़ी तोंद बढ़ा ली होती, कितनी 3 हरी ठुड्डी उगा ली होती और मेरी नाक कैसे चमकती हुई लाल होती। लोग मुझे देखकर कहते, वाह यह तो सच्ची पूंजी है, यह आदमी असली और ठोस है। और मानो या न मानो, लेकिन आज के इस खोखले युग में अपने बारे में ऐसा सुनना बहुत सुखद होता। ओ सज्जनों, लेकिन ये सब तो बस सुनहरे सपने हैं। बताओ तो सबसे पहले किसने यह ऐलान किया था कि इंसान सिर्फ इसलिए बुरी हरकतें करता है क्योंकि वह अपनी असली फायदे को नहीं जानता? किसने यह सोचा था कि अगर उसे उसकी असली भलाई दिखा दी जाए, अगर उसकी आंखें खोल दी जाए तो वह तुरंत अच्छा और नेक दिल बन जाएगा? किसने यह बेवकूफ़ी भरी मासूमियत से मान लिया कि अगर इंसान को सच्चा ज्ञान मिल जाए तो वह कभी अपने ही हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा? ओह, कितनी भोली सोच, कितना मासूम विश्वास। पहली बात, कब इतने हजारों सालों में इंसान ने सिर्फ अपने स्वार्थ के हिसाब से काम किया है? इतने मिलियन उदाहरण हैं जहां लोगों ने पूरी तरह से समझते हुए कि उनके असली हित क्या है, उन्हें छोड़ दिया और सीधे खतरों की तरफ दौड़ पड़े। न किसी ने उन्हें मजबूर किया, न किसी का दबाव था, बस उन्हें सीधी राह पसंद नहीं आई और वे जिद में एक असंभव, बेवकूफ़ी भरी, अंधेरे में डूबी हुई राह पर निकल पड़े। तो क्या यह जिद और जिद्दीपन उन्हें उनके फायदों से भी ज्यादा प्यारा नहीं था? फायदा आखिर यह होता क्या है? क्या तुम इसे पूरी तरह से परिभाषित कर सकते हो? अगर इंसान का असली फायदा कभी कभी खुद के लिए नुकसानदायक चीजों में हो तो क्या होगा? अगर ऐसा हो सकता तो पूरी की पूरी थ्योरी धूल में मिल जाती। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है सज्जनों। तुम हंसोगे, हंसो, लेकिन मुझे जवाब दो। क्या इंसान के सभी फायदों की गिनती पक्के तौर पर हो चुकी है? क्या कुछ ऐसे फायदे नहीं हैं जो किसी भी गणना में फिट नहीं बैठते? देखो, तुम लोगों ने अपने पूरे मानव हितों के रजिस्टर को बस सांख्यिकी और राजनीति अर्थशास्त्र से निकाला है। तुम्हारे हिसाब से फायदे का मतलब है कि धन, आजादी, शांति, संपन्नता और बस। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इन सब के खिलाफ जाता है तो तुम उसे पागल या अंधविश्वासी कहोगे। लेकिन रुको, तुम्हारी सारी गणनाओं से हमेशा एक फायदा गायब रहता है, वह फायदा जो गणना में आता ही नहीं। मैं एक आदमी को जानता हूं, लेकिन सज्जनों, वह तुम्हारा भी दोस्त है, वह सबका दोस्त है। अगर वह कोई काम करने की योजना बनाए तो वह सबसे पहले तुम्हें बड़े स्पष्ट और प्रभावी शब्दों में समझाएगा कि उसे बिल्कुल तर्क संगत और समझदारी से कैसे करना चाहिए। वह तुम्हें इंसान के सच्चे स्वार्थ और सच्चे न्याय के बारे में जोश से भाषण देगा। वह उन मूर्ख लोगों का मजाक उड़ाएगा जो अपने हितों को समझ नहीं पाते, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद बिना किसी बाहरी कारण के वह अपनी ही कही बातों से ठीक उलट कर कुछ कर बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो तर्क और फायदे से ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि इंसान के लिए कुछ ऐसा है जो उसके सारे फायदे से भी ज्यादा जरूरी है, और यही वह सबसे बड़ा फायदा है जिसे तुम लोग अपनी सूची में गिन नहीं रहे हो। यही तो असली समस्या है। इंसान के सारे तार्किक सिस्टम, उसकी सारी सुनहरी योजनाएं, उसकी सारी मनुष्य को अच्छा और महान बनाने वाली थियरीज बस खाली दिमागी कसरतें हैं।
हाँ, बस तर्क की जुगलबंदी। ये कहना कि इंसान को बस अपनी भलाई को समझा दो और वह अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहना कि सभ्यता इंसान को शांति प्रिय बना देती है। बकवास। अगर सभ्यता से इंसान कम खूनी बन जाता तो क्या आज खून पानी की तरह बहता? क्या तुमने गौर किया है कि इतिहास के सबसे बड़े कातिल, सबसे क्रूर अत्याचारी, सबसे खून बहाने वाले लोग हमेशा सबसे सभ्य लोग ही रहे हैं? अतिला और स्टेंका रेजिन जैसे बर्बर हत्यारे भी इनके आगे कुछ नहीं। और अगर ये हमें उतने साफ साफ नहीं दिखते तो बस इसलिए कि ये इतने आम हो चुके हैं, इतने साधारण हो गए हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। सभ्यता ने इंसान को अगर कम खूनी नहीं बनाया तो उसने उसे ज्यादा विकृत और घिनौना खूनी बना दिया। अब आप पूछोगे सज्जनों कि इनमें अंतर क्या है? पुराने जमाने में इंसान खून बहाते समय न्याय का नाम लेता था और पूरी आत्मा से उसे सही मानता था। अब वह खून बहाता है, मानता है कि यह घिनौना है, लेकिन फिर भी ज्यादा ताकत से करता है। अब बताओ, क्या यह पहले से भी बदतर नहीं है? और तुम कहते हो कि विज्ञान इंसान को बदल देगा। तुम मानते हो कि जब इंसान अपनी पुरानी गंदी आदतों को छोड़ देगा, जब बुद्धि और विज्ञान उसे पूरी तरह फिर से शिक्षित कर देगा, तो वह गलतियां करना ही छोड़ देगा? कि तब इंसान जानबूझकर गलत काम नहीं करेगा? कि तब विज्ञान खुद इंसान को यह सिखा देगा कि उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं थी, कि इंसान बस एक पियानो की या ऑर्गन की स्टॉप जैसी चीज था जो बस प्राकृतिक नियमों के हिसाब से बजता था? कि तब हम बस इन प्राकृतिक नियमों की खोज कर लें और फिर इंसान को अपने कर्मों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी, और तब हर इंसानी क्रिया गणितीय तालिकाओं की तरह सूचीबद्ध कर दी जाएगी, लॉगरिदमिक टेबल्स की तरह, या शायद कोई एनसाइक्लोपीडिया निकलेगी जिसमें सब कुछ पहले से लिखा होगा कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा। और फिर इस दुनिया में कोई घटना, कोई रोमांच, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं रहेगा।